हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। मैं हूं विक्रांत, द विक्रांत ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि बहुत सुनने में आया है, बहुत मैसेज के थ्रू मुझसे लोग पूछते हैं कि भाई BS6 में जो है BS6 इंजन की जितनी भी बाइक्स हैं उसमें जो है फ्यूल नॉब क्यों हटा दिया गया है, और हम माइलेज का जैसे रिजर्व मोड में जो पहले बाइक आ जाती थी तो रिजर्व मोड का पता कैसे लगाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले उन लोगों से बोलूंगा कि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जाकर चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि ऐसे ऐसे अपकमिंग वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे इस BS6 इंजन के FI इंजन में जो जो इन्होंने पेट्रोल नॉब हटा दिया है, वो हटाने से प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आने लगी है। सबसे बड़ी बात होती है, पहले जो होता था पेट्रोल जो नॉब होता था वो ऑन में होता था, इट मीन आपके पास पेट्रोल है, और यदि रिजर्व मोड पर लग जाता है इट मीन आपके पास पेट्रोल कम बचा तो हम बाकी जाके पेट्रोल भरा लेते थे। अभी जो है इन्होंने ये नॉब हटाकर जो है इन्होंने ये एक इंडिकेशन मोड दे दिया है। इंडिकेशन मोड जो होता है कभी कभी ब्लिंक करता है, कभी किसी का नहीं ब्लिंक करता है। हालांकि टेक्नोलॉजिकली ये चीज इंप्रूव हुई है, बट टेक्नोलॉजिकल इंप्रूव के साथ साथ हमारी जो है आदतें खराब हो चुकी हैं। उस वजह से हमें आजकल पता नहीं चल पाता, क्योंकि हम इंडिकेशन पर जो डिपेंड नहीं कर सकते। इट्स ऑल अबाउट सेंसर। तो सेंसर कभी एकदम एक्यूरेट नहीं बता सकते। पहले जो है 2.5 लीटर का इंजन जो था, मतलब 2.5 लीटर पेट्रोल जो था, वो हम पहले यूज कर लेते थे, तब तक रिजर्व मोड पर रहता था, तो हम एटलीस्ट हाथ के थ्रू ही हमें पता चल जाता था कि बाइक इज इन रिजर्व मोड, तो हम बजा के फ्यूल डला सकते हैं। तो गाइस, बात करते हैं FI इंजन में जो है फ्यूल नॉब हटाने का रीजन क्या है। एक्चुअली जब कहीं ऑनलाइन पढ़ा था और मैंने एक्सपर्ट से भी पूछा था एक, तो उन्होंने ये बताया था कि इसके हटाने का रीजन है इट्स अ सेफ्टी पर्पस ओनली, कि भाई सेफ्टी की रीजन की वजह से इनको हटा दिया गया। सेफ्टी मींस कि जब बाइक ऑन मोड पर होती है तो ऑन मोड से जब रिजर्व मोड पर लगती है तो उसको जो हो जाता है, आपका पेट्रोल सप्लाई बंद हो जाता है। पेट्रोल सप्लाई बंद होने की वजह से यू नेवर नो आप किस कंडीशन में बाइक को राइड कर रहे हो, हाईवे पर हो या कहीं हिली प्लेस पर हो। तो वहां पर क्या होता है ना कि आपकी बाइक अचानक से बंद हो जाने के बाद आप क्या होता है ना, यू नॉट प्रिपेयर फॉर दैट। तो कहीं ना कहीं, और सबसे बड़ी चीज होती है कि यदि आपका पेट्रोल सप्लाई जब नीचे जाना बंद हो जाता है पंप में, तो कहीं ना कहीं बाइक की सेफ्टी भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही है। सो वो रीजन होते हैं, ये दो मेजर रीजन है, इसकी वजह से इन्होंने नॉब को हटा दिया गया है। तो भाई ये थी एक प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन की बात करें तो भाई इन लोगों ने दे दिया इंडिकेशंस। तो इंडिकेशन जो होते हैं हालांकि उतने प्रॉपर नहीं होते, बिकॉज मैंने भी कई बार देखा है हमारी बाइक में कभी कभी ऐसे ब्लिंक करते रहता है। हालांकि उसमें 2.5 लीटर 3 लीटर 4 लीटर भी यदि फ्यूल है ना, उसके ऊपर भी ये ब्लिंक करते रहता है। और कई कई लोगों की बाइक में नॉर्मली भी ब्लिंक करते रहता है, ये जलते ही रहता है। इट्स ऑल अबाउट सेंसर। सेंसर को हम कभी भी जज नहीं कर सकते, बिकॉज सेंसर कभी भी प्रॉपरली इंडिकेशन नहीं दे सकते हमको। भाई इसका नॉब हटाने का एक मेन जो एक और रीजन है, जो कि इसमें FI इंजन है। FI मीन्स फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर को क्या होता है ना कि इसमें आप पेट्रोल जो है फुली एम्प्टी नहीं कर सकते। इस वजह से BS6 में जो है, BS6 जो के जो नॉर्म्स है कि भाई FI इंजन के लिए 2 से 2.5 लीटर पेट्रोल जो है आपको टैंक पर रखना ही पड़ेगा। बिकॉज क्या होता है कि फ्यूल इंजेक्टर जो होते हैं हमेशा यदि ड्राई हो जाते हैं ना, तो वो उनके डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज होती है कि यदि वो डैमेज हुए तो आपका बहुत तगड़ा फटका लगता है, वो बहुत कॉस्टली आते हैं। इस वजह से ये होता है कि इन्होंने ये नॉर्म हटा दिया है। और जो आदतें अभी हमारी लोगों की बिगड़ गई है तो उसको भाई सुधारना हमें ही पड़ेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं BS6 में मेंटेनेंस तो कॉस्ट है बाइक का। तो गाइज यही मेरे मेजर रीजन है कि हमारी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। मतलब BS6 में जो सेफ्टी जो मतलब हम कहते जाते हैं कि गवर्नमेंट जो भी जितने नॉर्म्स बढ़ाते जा रही है, कहीं ना कहीं हमारी सेफ्टी इंप्रूव कर रही है। तो हमें कहीं ना कहीं जो हमारी आदतें भी हैं वो भी चेंज करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। और थोड़ा बहुत क्या होता है ना, मेंटेनेंस कॉस्ट जो बढ़ जाता है वो देना इट्स नॉट बैड, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी सेफ्टी इंप्रूव हो रही है। तो सेफ्टी फर्स्ट, दैट्स व्हाई दे हैव रिमूव्ड दिस नॉब। तो तो ये पॉइंट आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं समाप्त। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।